हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 11 ऑफ टाइम एंड वर्क। और आज हम सीखेंगे अल्टरनेटिव के साथ प्लस माइनस एफिशिएंसी का कंसेप्ट। कल हमने सीखा था अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के काम करना। मतलब एक दिन आएगा अकेला ए काम करेगा, नेक्स्ट दिन आएगा बी काम करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव का मीनिंग हमने समझ लिया, लेकिन आज हम समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी का क्या रोल होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है और ए जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईंटें चिननी है ना, तो ए जो है एक दिन आ रहा है और 3 ईंटें चिन रहा है, जैसे ये पहली ईंट फिर दूसरी और तीसरी, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। वो ईंटों को एक के ऊपर एक रख रहा है, वो ये काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है। मतलब अगर ये एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख रहा है, ये रखने का काम कर रहा है, तो ये इसको गिराने का काम कर रहा है। समझ में आया? ये होता है नेगेटिव वर्क, और वही होती है पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि टाइम दे रखा, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क। तो वर्क क्या होगा, इन कैल्शियम, और इन कैल्शियम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। और ये एलसीएम में होता है हमारा वर्क। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 4 से। 20 को कितने से करें, 3 से। तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी एंड दिस इज अवर टाइम। ये बेसिक पॉइंट क्लियर है। अब ये ध्यान रख लो कि ये पॉजिटिव वर्क है, इसलिए एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी। और ये नेगेटिव वर्क है तो उसकी नेगेटिव एफिशिएंसी होगी। और यही होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अल्टरनेटिव के साथ। अल्टरनेटिव का मतलब पहले दिन ए आएगा, इतने यूनिट काम करेगा, अगले दिन बी आएगा, वो इतने यूनिट गिराने का काम करेगा, है ना, नेगेटिव काम करेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे निकालते हैं कि भाई टोटल काम करने में, मतलब 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा जनाब, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालने के लिए हम वही चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहले दिन ए आया और ए ने कितना यूनिट काम किया, 4 यूनिट काम किया, ठीक है। नेक्स्ट दिन बी आया और बी ने -3 यूनिट काम किया, मतलब 2 दिन में, पहले दिन में और दूसरे दिन में। 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 1 यूनिट। इतनी सी बात समझ में आई। 2 दिन में टोटल, मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ इसको कि 2 दिन में टोटल 1 यूनिट काम हुआ। गॉट इट? तो 2 दिन में 1 यूनिट काम होता है, ठीक है। करवाना कितना काम है हमें, 60 यूनिट। क्वेश्चन पूछा ना कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, तो पूरा काम कितना है, 60 यूनिट। तो 2 दिन में 1 यूनिट काम होता है, तो 60 यूनिट कितने में होगा। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 1 यूनिट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट में कि 60 यूनिट बन जाए, आप खुद बताओ। 1 यूनिट में अगर मैं 60 मल्टीप्लाई करूँ तो वो 60 यूनिट बन जाएगा ना। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे भी 60, क्योंकि इक्वली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूनिट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 60 यूनिट बन जाए, 60। तो यहाँ पे भी 60, तो यहाँ पे भी 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 दिन, है ना। 120 दिन में 60 यूनिट काम। बोलिए भैया बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी वाला केस है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी है तो यहाँ तक 100 स्टेप ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेट एफिशिएंसी माइनस करनी है। नेट एफिशिएंसी, साइन मत देखो, 4 और 3, तो नेट एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 हो गई ना, 7। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 7 हुई। साइन नहीं देखने हैं आपको, आपको सिंपल अमाउंट उठाना है कि ए की एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो नेट एफिशिएंसी कितनी हुई, 7। और ये जो नेट एफिशिएंसी है यही आपको इसमें से माइनस कर देनी है। तो नेट एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो कितना आगे, 113 दिन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। यही कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहती थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो अच्छे से रिवाइज करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 12 में।